खामोशी कमजोरी नहीं होती, ये वो ताकत है जो वक्त आने पर चीख बनकर गूंजती है। ये कहानी है वकार की, एक आम सा लड़का जो किसी बात पर खामोश रहना जानता ही नहीं था। जबान उसकी तलवार थी और तलवार अक्सर दोस्तों को भी जख्मी कर देती थी। न माँ की बात में चुप, न इस्ताद की बात पर सब्र, हर सवाल का जवाब और हर बात पर रद्द-ए-अमल देना, यही वकार का मामूल था। लेकिन उस वक्त वो ये नहीं जानता था कि जो इंसान हर वक्त बोलता है वो अक्सर अपनी सबसे बड़ी ताकत खो देता है। खामोशी। गांव का लड़का, जबान का तेज, दिल का सादा वकार एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। माँ बाप किसान थे, सादा लोग, मगर वकार कुछ मुख्तलिफ था। बचपन से ही वो जद्दी, जल्दबाज और जबान दराज था। कोई उसे कुछ कहता तो वो फौरन जवाब देता, कोई उसे नजरअंदाज करता तो वो उसे चीख कर मनवाता, कोई गलत बात करता तो वो दरस्त बात कहने के अंदाज से गलत हो जाता। गांव के लोग अक्सर उससे बचकर चलते थे, दोस्त बनाते, मगर कुछ ही दिनों में उसके अल्फाज उन्हें काटने लगते। वकार, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता बेटा, उसकी माँ अक्सर कहती, लेकिन वकार के कानों में जैसे सिर्फ अपनी आवाज गूंजती थी। वो सुनता नहीं था, बस बोलता था। एक दिन स्कूल में एक वाकया हुआ। उस्ताद साहब ने एक सवाल किया, वकार ने हाथ उठाया और फौरन बोल पड़ा, लेकिन जवाब गलत था। उस्ताद ने दूसरा लड़का बुलाया, वो खामोशी से आया, धीरे से बोला और सच बता गया। वकार गुस्से से लाल हो गया। गलती मेरी नहीं, सवाल ही गलत था, वो जोर से बोला। उस्ताद ने उसे डांटा, तुम्हें सुनना नहीं आता वकार, बोलने से पहले सोचा करो। पूरा क्लास हंस रहा था। वकार अंदर ही अंदर टूट गया, मगर जबान फिर भी चलती रही। घर में एक दिन बाप ने खेत के काम में ताखीर पर डांट दिया, तो हर वक्त बहस क्यों करता है वकार? वकार का जवाब था, क्योंकि सच हमेशा तल्ख होता है और मैं झूठ नहीं बोलता। बाप ने अफसोस से कहा, ये सच नहीं, ये अना है जो तेरे अंदर चीख रही है। माँ चुप थी, आंखों में नमी थी। वो दिन पहली बार था जब वकार ने माँ की आंखों में वो खामोशी देखी जो उसके शूर से हार गई थी। कुछ ही उर्से बाद वकार शहर चला गया, एक नौकरी की उम्मीद में। शहर बड़ा था, लोग समझदार और वक्त बेरहम। दफ्तर में वकार की वही आदत रही, सवाल करना, फौरन जवाब देना, हर बात पर बोल पड़ना। एक दिन मीटिंग में बास ने कुछ गलत कहा। वकार ने सबके सामने टोक दिया, सिर, आप गलत कह रहे हैं। सन्नाटा छा गया। बास ने बस इतना कहा, वकार, तुम्हें खुद को संभालने की जरूरत है या फिर नौकरी छोड़ने की। वकार बाहर निकला, हार गया, तोड़ा गया, लेकिन इस बार कुछ नया हुआ। वो खामोश रहा। पहली बार उसने जवाब नहीं दिया। अंदर की पहली चीख, खामोशी का आगाज। इस रात वकार ने आईने में खुद को देखा। जबान खामोश थी, मगर दिल चीख रहा था। सवाल बहुत थे, लेकिन अल्फाज नहीं निकल रहे थे। वो हार नहीं मान रहा था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल रहा था। क्या वाकई हर बात पर बोलना जरूरी होता है? इस सवाल ने वकार को अंदर से झंझोड़ कर रख दिया। वो सोचने लगा, और यही उसकी जिंदगी का पहला सच्चा लम्हा था, खामोशी का आगाज। वकार उस रात ज्यादा देर तक जागता रहा। कमरे की खामोशी उसे काट रही थी, लेकिन इस बार उसने टीवी नहीं खोला, मोबाइल नहीं चलाया, बस बैठा रहा खामोशी के साथ। दिल में एक तूफान था, मगर जबान हमेशा से ही थी, पर ताला लगा हुआ था। वो लम्हा उसकी जिंदगी का नया मोड़ था। अगले दिन वो दफ्तर गया, मगर आज कुछ मुख्तलिफ था। वकार ने मीटिंग में सिर्फ सुना, बोले बगैर। वो बास की बातों को गौर से सुन रहा था, साथियों की राय को वजन दे रहा था। कुछ ने उसकी खामोशी को कमजोरी समझा, कुछ ने मजाक उड़ाया, मगर वकार बस मुस्कुराया और खामोश रहा। चंद दिनों में उसके अंदर एक अजीब सी तब्दीली आने लगी थी। वो कम बोलता, ज्यादा सुनता और ज्यादा सीखता। और तब उसे एहसास हुआ कि सुनना भी एक इल्म है और खामोशी भी एक जबान है। दफ्तर में एक दिन उसके साथ काम करने वाले एक सीनियर ने उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया। पहले वाला वकार फौरन चीख पड़ता, मुकाबले पर उतर आता, मगर आज वो खामोश रहा। बास ने वजाहत मांगी, वकार ने नरमी से सबूत दिए और सिर्फ इतना कहा, मैं अपनी जबान से नहीं, अपने किरदार से जवाब देना चाहता हूं। सारा दफ्तर हैरान रह गया। वो दिन था जब उसकी खामोशी सब पर भारी पड़ी। कुछ दिन बाद दफ्तर में एक प्रेजेंटेशन का मौका आया। सबको बोलने का वक्त दिया गया। वकार ने बड़ी सादगी से प्रेजेंटेशन दी, बगैर जोश, बगैर बढ़क। लफ्ज कम थे, लेकिन मकसद वाज़ेह था। जब वो खामोश होकर बैठा तो पूरा कमरा उसकी तारीफ से गूंज उठा। बास ने उसके कुंधे पर हाथ रखकर कहा, वकार, तुमने साबित कर दिया कि आवाज नहीं, असर अहम होता है। वो रात वकार ने माँ को फोन किया, उम्मी
आज मैंने कुछ नहीं कहा, मगर सब ने मेरी बात मानी। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा, जिस दिन तूने खामोशी को समझ लिया, उस दिन तूने दुनिया को जीत लिया। वकार ने मुस्कुरा कर कहा, उम्मी, अब मैं सीख गया हूं कि हर आवाज के पीछे जवाब नहीं देना चाहिए। बाज औकात सिर्फ चुप रहना ही सबसे मजबूत जवाब होता है। वकार अब वो वकार नहीं रहा था जो हर बात पर चीखता था, जो हर जुमले का जवाब जबान से देता था। अब वो संजीदा, समझदार और दिल में बोलने वाला इंसान बन चुका था। उसकी जिंदगी में सुकून आ चुका था, और सुकून किसी शोर से नहीं आता, ये सिर्फ खामोशी से हासिल होता है। कुछ महीने गुजरे। वकार की खामोशी, सब्र और सोचने की आदत ने उसे दफ्तर का सबसे काबिल मुलाजिम बना दिया। लोग उससे मशूरा लेने लगे, बास उसे अहम मीटिंग्स में ले जाने लगा। फिर एक दिन पूरे उदारे में ऐलान हुआ, वकार अहमद को अगले माह मैनेजर के अहदे पर तरक्की दी जाती है। वकार के आंखों में आंसू थे, न खुशी का शूर, न जीत का गुरूर, बस दिल में एक शुक्रगुजार खामोशी। वकार छुट्टी लेकर गांव आया। माँ ने दरवाजे पर इस्तकबाल किया, बाप ने गले लगा लिया। मोहल्ले के सब लोग हैरत से देख रहे थे। ये वही लड़का है जो हर वक्त बोलता था, ये तो अब निगाहें झुकाकर नरमी से बात करता है। वकार सबको मुस्कुरा कर देखता, कुछ नहीं कहता, बस सुन लेता। उस दिन गांव के स्कूल में तकरीर का प्रोग्राम था। वकार को मेहमान खुसूसी बुलाया गया। जिंदगी में सीखने के लिए जरूरी नहीं कि हम बोलें, अक्सर सबसे बड़ा सबक हमें खामोशी देती है। अगर जीतना चाहते हो तो बोलने से पहले सुनना सीखो, और रदीमल से पहले सब्र, क्योंकि खामोशी कमजोरी नहीं, ताकत है। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। इस रात वकार छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। हवा चल रही थी, खामोश लेकिन मुअस्सिर। चांद चमक रहा था, बगैर आवाज के, लेकिन सबकी नजर उस पर थी। वकार मुस्कुरा कर बोला, पहले मैं चीखता था और लोग चुप रहते थे, आज मैं चुप रहता हूं और लोग मुझे सुनना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि जिंदगी में शोर मचाने से कामयाबी मिलती है, तो ये कहानी आपके लिए थी। वकार की तरह आप भी खामोशी, सब्र और सोच को अपनी ताकत बनाएं, क्योंकि याद रखें, जो बोलता है वो सिर्फ सुना जाता है, मगर जो खामोश रहकर अमल करता है वो याद रखा जाता है। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी हो तो बराए मेहरबानी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी एक दिल को ये खामोशी जिंदगी भर का सुकून दे दे।